नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर मंत्री अनिल विज जो पिछले कुछ दिन से लगातार अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, अपनी ही सरकार के नाक में दम कर रखा था, उन्हीं मंत्री अनिल विज के अब तेवर ढीले पड़ चुके हैं। जो मंत्री अनिल विज कल तक अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करते नजर आ रहे थे, आज उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। यानी कि अनिल विज जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, वो पलटी मार गए हैं। उन्होंने पाला ही एकदम से बदल लिया है। आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, तो साथ ही अब अनिल विज के सुर बदलने के बाद कैसे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अनिल विज जिनकी मंत्री पद की कुर्सी पर खतरा बन चुका था, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अब जुगाड़ तुगाड़ में जुट चुके हैं। यानी कि लगातार अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सरकार को आंख दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को तेवर दिखाए, तो अब वही तेवर बीजेपी ने भी उनके खिलाफ अपना लिए हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अनिल विज के तेवर जो है ढीले पड़ चुके हैं। अनिल विज जो नाराजगी दिखा रहे थे, जो नखरा अनिल विज का सिर चढ़ के बोल रहा था, वो अब गायब हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की तलवार विज पर लटक चुकी है और विज के ऊपर मंत्री पद जाने का खतरा मंडरा रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अनिल विज के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अनिल विज अपनी ही बातों से पलटी मार गए हैं, यानी कि उनकी नाराजगी अब कोसों दूर तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि बीजेपी ने बिना कुछ किए ही अनिल विज को जो ट्रेलर दिखा दिया, जिसके बाद दबंग अनिल विज का अंदाज ही बदल गया है, यानी कि वो बिल्कुल सीधे नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी कही जा रही है कि अनिल विज की नाराजगी दूर होने के पीछे एक और बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि अनिल विज ने अंबाला के अंदर निकाय चुनाव को लेकर, जो स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, उनको लेकर प्रत्याशियों की जो सूची जारी की थी, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा था, जिसमें विज के द्वारा और विज के समर्थकों के द्वारा यह आपत्ति जताई गई थी कि उसमें गद्दारों को जगह दी गई है। उन लोगों को प्रत्याशी बीजेपी ने बना दिया जो विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी का विरोध करके और निर्दलीय चुनाव लड़ रही विपक्षी प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे, उसके लिए वोट मांग रहे थे। जिसके बाद अनिल विज की नाराजगी भी अंदर खाते देखने को मिली और बीजेपी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रत्याशियों की सूची में फेरबदल किए, प्रत्याशियों की सूची में बड़ा बदलाव किया और अनिल विज की जो बात थी, जो मांग थी, वो पूरी हो गई, जिसके वजह से भी अनिल विज खुश नजर आ रहे हैं। अनिल विज के तेवर और सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अनिल विज जिनकी खुली दुश्मनी मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के साथ देखने को मिल रही थी, अनिल विज जिनको नायब सैनी और मोहनलाल बड़ौली एक आंख नहीं भा रहे थे, अनिल विज जिनका 36 का आंकड़ा लंबे समय से सैनी और बड़ौली के साथ बना हुआ था, अब वही अनिल विज उन्हीं नायब सैनी की तारीफ करते भी नजर आ रहे हैं। भरे मन से अनिल विज के मुख से यह बात सुनना कि नायब सैनी हर दिन हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और एक ना एक लाभदायक योजना लेकर आते हैं, काफी आश्चर्यजनक था, हैरान करने वाला था, क्योंकि वही अनिल विज उसी मुख से, उसी जुबान से लगातार उन्हीं नायब सैनी का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, तंज कसते हुए नजर आ रहे थे और नायब सैनी को कहीं ना कहीं कुछ भी मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन अब जो है अनिल विज के मुख से नायब सैनी की तारीफ सुनना यह बता रहा है, यह दर्शा रहा है कि अनिल विज का दबंग अंदाज अब गायब हो चुका है। अनिल विज अब सीधे हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी की तलवार लटकी हुई है उनके मंत्री पद पर और अनिल विज अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब तेवर बदलकर ढीले पड़ गए हैं। अनिल विज अब पार्टी के पक्ष में, मुख्यमंत्री के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इन सबसे अलग भी एक और खास नजारा उस समय देखने को मिला जब अनिल विज लोकसभा चुनाव के अंदर भी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी अपने विधानसभा के अलावा किसी दूसरी जगह पर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके नामांकन में भी साथ नजर आए और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई दिए और उनके लिए वोट की अपील करते हुए भी साफ तौर पर देखे गए, जो ये दर्शा रहा है कि मंत्री पद जाने का डर
डर अनिल विज के चेहरे पर उनकी बातों से साफ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह भी है कि ये वही अनिल विज हैं जो खुला कह रहे थे, खुली बगावत कर रहे थे कि मंत्री पद जाता है तो भले ही जाए, कोई उनसे विधायकी नहीं छीन सकता, और अगर मंत्री पद जाता भी है, मंत्री पद छीना भी जाता है तो उनको कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, इससे उनको कोई भी जो है आपत्ति नहीं है। लेकिन अब वही अनिल विज अपना मंत्री पद बचाने में भी जुटे हुए हैं, उसके लिए प्रयासों में लगे हुए हैं, और उनकी नाराजगी के चलते, उनकी बगावत खिलाफत के चलते जो नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा उसकी भरपाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो काम अनिल विज ने किया पार्टी के लिए, जो हरियाणा में गड्ढा खोदने का काम अनिल विज ने किया, अब उसको भरने का काम भी अनिल विज ही कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि अनिल विज कितने समय तक अपनी ही पार्टी से, अपनी सरकार से खुश नजर आएंगे, या फिर आने वाले दिनों में फिर विज के तेवर बदले बदले नजर आएंगे। लेकिन चलते चलते अनिल विज का शायराना अंदाज एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं, सुना देते हैं कि विज ने अपने विपक्षियों को, विरोधियों को कैसे ललकारा है। विज कहते हैं कि तूफानों से खेलता हूं, मैं खुद भी एक तूफान हूं, तूफानों से खेलता हूं, मैं खुद भी एक तूफान हूं, मुझसे टकराने वालों के लिए उनके अंत का पैगाम हूं। यानी कि अपने विरोधियों को, उनके खिलाफत करने वाले लोगों को, उनको काटने वाले लोगों को भी साफ संदेश दे दिया। अब ये इशारा किस तरफ था, इस बारे में प्रदेश की जनता क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।